अब चलते हैं नीरज दीवान, डायरेक्टर क्वांटम सिक्योरिटीज़ के जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नीरज जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ये दर्द हमारा कम हो ही नहीं रहा है और लीजिए अब 22,800 पे थोड़ा बहुत गुरूर था, वो भी चला गया। क्या लग रहा है सर, अब रोज़ बरोज़ एक नई कहानी, नई नेगेटिव डेवलपमेंट। अब ये ऑटो, ये ईवी की नई पॉलिसी का जो टैरिफ रेट है वो, टेस्ला, इसने एक नया फ्रेश आई थिंक वीकनेस मार्केट में इन्फ्यूज़ किया है। आपका व्यू मार्केट्स पे इस वक्त? या नमस्कार। हाँ, डेफिनेटली जो जो ट्वीट आती हैं ट्रम्प की तरफ से, जो न्यूज आती है उसका रिएक्शन ही देखने को मिल रहा है मार्केट में। अभी एक्चुअली एनालाइज करना कि कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इन सब का बहुत मुश्किल है। तो अभी तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में वो टैरिफ लगाएंगे और कितने लगाते हैं, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है वो देखना अभी 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 बाकी है। तो अभी जो रिएक्शन हो रहा है वो खाली एक उनके बेसिकली जस्ट सेंटीमेंट जो खराब हो रहा है रिएक्शन से। और हमारे ऑटोज की आप वैसे बात करें, अगर ऑटोज पे इंपोर्ट ड्यूटी कम होती है, हमको लग रहा है कंपटीशन आएगा। हमने पहले भी देखा है, हमारे जैसे मारुति है, उनका जितना मार्केट शेयर है वो दोबारा 50% रीगेन करने की बात कर रहे हैं। जिस तरह का उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, आफ्टर सेल सर्विस, जो भी उनके एडवांटेजेस हैं वो अभी भी आई थिंक कंटिन्यू रहेंगी उनकी। तो वो एक आई थिंक एक नीजक रिएक्शन जरूर आएगा, पर आई थिंक वो एक मौका होगा ऐसे शेयरों में जो हमारे मजबूत ऑटो के शेयर भी हैं उनमें एंट्री करने के लिए। बिकॉज ये स्टॉक करेक्ट नहीं कर रहे थे, काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे चल रहे थे बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑफ जो भी टैक्स कट्स हुए बजट में। तो आई थिंक अगर इस न्यूज फ्लो की वजह से हमको एक अच्छी करेक्शन में देखने को मिल रही है तो आई थिंक ये एक मौका है इनमें एंट्री करने के लिए। अच्छा मौका एंट्री करने का आपका। तो इन स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल M&M है, क्या इस लेवल पे खरीदें और अगर और नीचे गिरे तो और ऐड करें? हाँ, मुझे लगता है कि वो मार्केट, अगर आप ओवरऑल मार्केट को भी देखें तो एक मार्केट में अच्छी करेक्शन आ गई है, बट ये कहना मुश्किल है कि हम बॉटम पे पहुंच गए हैं। अभी भी एक पेनफुल पीरियड चल सकता है थोड़ी देर। तो पेनफुल पीरियड में स्टॉक्स करेक्ट करते रहते हैं कई बारी। तो आई थिंक यहाँ से लेना जरूर शुरू करना चाहिए। जैसे आज भी 5% नीचे दिखा रहे हैं आप, तो आई थिंक थोड़ी बहुत बाइंग जरूर शुरू करनी चाहिए। बट मार्केट में ऑल आउट बाइंग मुझे लगता है इमीडिएटली नहीं करनी चाहिए, आपको स्ट्रैगर करना चाहिए। बिकॉज बॉटम फॉर्मेशन भी एक पेनफुल पीरियड हो सकता है, तो जरूर थोड़ी शुरुआत तो करनी चाहिए। और पॉकेट जहां पर थोड़ी सी पेन पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली वो है IT। यहां पर क्या व्यू होगा आपका? आईटी में मुझे लगता है कि अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है कि आईटी में जिस तरह से ग्लोबली भी चेंजेस हो रहे हैं, एआई के रिलेटेड जो भी चेंजेस हो रहे हैं बहुत फास्ट हो रहे हैं। तो किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है और क्या पॉलिसी इम्पैक्ट पड़ सकता है यूएस का इनके ऊपर, वो कुछ क्लैरिटी नहीं अभी है। तो आईटी में मैं थोड़ा सा अभी कॉशियस हूँ इन द सेंस के अभी मैं इमीडिएटली नहीं रिकमेंड कर रहा कि इनको बाइंग करना चाहिए। आई थिंक थोड़ा और वॉच करना चाहिए। ओके, आईटी पे नीरज जी का ये व्यू। अच्छा, एक दो पॉकेट्स पे और बात कर लेते हैं नीरज जी से, जहाँ पे थोड़ा सा पेन बड़ा है पिछले कुछ समय में। ये रियल स्टेट पर और रियल स्टेट इंसिलरी पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां तो पहले से काफ़ी दिक्कत में हैं। मेरे ख्याल से एनबीएफसीज में सबसे बड़े पेन से गुजरी हैं तमाम एचएफसीज। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को देखिए आप, कैनफिन होम्स को देखिए आप। ये रियल स्टेट के ये सीक्वेंस पे आपका टेक सर क्या व्यू है? और रियल स्टेट अमूमन जो ये पूरी इक्विटी की वेल्थ होती है वो रियल स्टेट को चेस भी करती है, बट इक्विटी का ये हाल आपको लगता है कि थोड़ा सा रियल स्टेट में पेन बढ़ेगा? इस स्पेस पे आपका व्यू? आई थिंक वो पेन देखने को मिल चुका है इसमें। बिकॉज जब भी इक्विटी मार्केट अच्छा नहीं करती है तो पैसा जो रियल एस्टेट में जा रहा होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। आई थिंक वो पेन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, काफी काफी हद तक देख चुके हैं। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड इसकी वजह से अब होनी चाहिए। बट अदर जो एक दो दो तीन पॉजिटिव चीजें हुई हैं, एक तो इंटरेस्ट रेट कट हुआ है जो आगे चलते हुए एक दो और कट भी इस साल में हो सकते हैं लगता है। और जो एक बजट में इनकम टैक्स का जो कट हुआ है उस एडवांटेज जो वहां से मिल सकती है, आई थिंक ये भी एक तरह से एक कंजम्पशन स्पेस इसको मान सकते हैं। बिकॉज अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और आई थिंक जो अफोर्डेबल हाउसिंग है इसके अंदर मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी एंट्री शुरू करनी चाहिए इसके अंदर भी। बिकॉज आगे चलते हुए थोड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो भी हुई हैं उसका इम्पैक्ट आ सकता है इसके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए।